हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। 14 क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से जब आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, यानी 40 क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट कर लेंगे, तो वाइगोस्की से रिलेटेड आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाएंगे वो आप कर लोगे, क्योंकि सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी थ्योरी आपको इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेट करके समझ में आ जाएगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप 40 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको खुद ही लास्ट में समझ में आएगा कि हाँ, वाइगोस्की से जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, वो आपको कैसे करना है। ठीक है, सारे डाउट जो है वो और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट की क्लास मिलती है जो कि आपको 3 बजे मिलती है एंड 5 बजे मिलती है। जो 3 बजे मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी हो गया, ईवीएस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी पेडालॉजी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके भी मैंने मॉक टेस्ट किए हुए हैं, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे मिक्स क्वेश्चन है, पूरे 30 क्वेश्चन का सेट है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। सीडीपी के भी मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं, कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगी। ये वाइगोस्की से रिलेट जो है हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से आपकी थ्योरी और क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही क्लास में। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है, उसमें हम लोग एससीईआरटी थ्योरी कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, क्लास 6 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देखिएगा। वहां से आपका जीके जीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। यानी जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो किस पर आधारित है? सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, यानी जो इनकी जो थ्योरी है वो इसी के अराउंड घूमती है, यानी SCL इसी के अराउंड घूमती है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। यानी S से हो गया सोशल यानी सामाजिक, कल्चर C से कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक, और लैंग्वेज यानी भाषा। इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 चीज को ही बहुत ज्यादा अहमियत दी, यानी जो समाज है और उसके क्या रूल हैं, क्या मतलब संस्कृति है और भाषा, इन्होंने 3 को ही ज्यादा अहमियत दी और इसी के अराउंड इनकी पूरी थ्योरी घूमती भी है। अब हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो बात कही गई, सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के संबंध का सही वर्णन करता है। यानी जो भाषा और विचार हैं वो क्या है वाइगोस्की के अनुसार, मतलब भाषा और विचार जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित है या नहीं संबंधित है, तो इस बारे में बताना है। तो इससे रिलेट थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वाइगोस्की जो कहते हैं कि जो विचार है, ठीक है, और साथ में जो भाषा है, ये कुछ मतलब वो कुछ वर्षों में तो बराबर चलते हैं, यानी एक सीक्वेंस में अलग अलग चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ये मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भाषा और विचार होते हैं वाइगोस्की के अनुसार कुछ टाइम के लिए अलग अलग चलते हैं, पर लास्ट में ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर पियाजे पूछ ले तो पियाजे के अनुसार भाषा और विचार हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन जो वाइगोस्की ये कहते हैं भाषा और विचार जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन लास्ट में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, पहला ऑप्शन है भाषा विचार को निर्धारित करती है, यानी जो भाषा होती है वो विचार को निर्धारित करती है कि हमको क्या, मतलब भाषा के माध्यम से हमको पता चलता है कि क्या विचार है। अगला जो है, विचार भाषा से संचालित एवं निर्देशित होता है, यानी विचार जो होते हैं वो भाषा से संचालित होते हैं, यानी जैसे आपकी भाषा होगी वैसे आपके विचार होंगे, उसको मतलब संचालित करती है। अगला जो है, भाषा और विचार के बीच संबंध जो है द्विदिशात्मक होता है, यानी जो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बी डायरेक्शनल। तो इसमें द्विदिशात्मक होता है, या फिर भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, यानी भाषा और विचार का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भाषा विचार को निर्धारित करती, ये भी क्योंकि भाषा जो होती है वो विचार को निर्धारित नहीं कर रही होती वाइगोस्की के अनुसार,
और ये भी आपका जो है 2 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा और विचार के बीच जो संबंध है वो द्विदिशात्मक है, यानी भाषा और विचार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर भाषा जो है वो विचार लाती है और विचार ही निर्धारित करते हैं कि हमको क्या बोलना है, यानी जो विचार है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने कुछ देखा, आपने देखा एक गिलास है, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक थॉट आया कि ये गिलास है, तो आपने बोलने की भी कोशिश की हाँ ये गिलास है। तो विचार जो होते हैं वो भाषा से पहले आते ही नहीं, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमको क्या बोलना है। और ये जो प्रोसेस होता है वो माइंड में इतनी फास्टली हो रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जो विचार होता है वो भाषा से पहले आता है, आता ही नहीं बल्कि ये भी निर्धारित करता है कि हमको क्या बोलना है। मतलब भाषा भी निर्धारित करता है जो विचार है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने को जो है प्रोत्साहित करता है, ठीक है, मतलब अप्रिशिएट करता है यानी प्रोत्साहित करता है। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान कर रहा है। यानी जो एक शिक्षिका है वो क्या कर रही है, छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना, मतलब जो स्थिति है उसमें तर्क वितर्क करने को, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने को, उसकी सराहना कर रही है, ठीक है। और वह फिर अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में स्थित की बहस के अवसर भी दे रही है, यानी आपस में डिस्कस करने को भी कह रही है। आपस में जब बच्चे ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है, जब ग्रुप में बात करेंगे तो एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे, तर्क वितर्क करेंगे तो सोचने समझने की उनकी क्षमता मतलब बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो अच्छी होगी, मतलब जो डिस्कशन होगा वो अच्छा होगा। तो जो अवसर दे रही है वो अच्छा कर रही है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को डैश करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तो ये जो कर रही है मतलब जो शिक्षिका, इससे क्या होगा कि छात्रों का क्या विकास होगा। तो इसमें है निर्माण, भरना, संचालन और युक्त संगत। तो इसमें देखिए निर्माण भी नहीं होगा क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार है जरूर, लेकिन इसमें बात ये की जा रही कि अवसर दिए जा रहे हैं, यानी बच्चा मतलब आप मान लीजिए ये बच्चा है तो ये हर चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है, सभी की बातें सुनता है। अगर आपने कोई आप मूवी देखे भी हैं, ठीक है, तो आपने मूवी देख ली, फिर आप उसके मूवी पे कुछ अपनी भी थिंकिंग बनाते हैं, कुछ अपने भी विचार व्यक्त करते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके प्रति जो आप अपना निर्णय देते हैं, अपनी जो समझ एक पैदा करते हैं, वो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें भरना नहीं, इसमें आत्मीसातकरण हो यानी आंतरिकरण हो जाएगा, ठीक है, कि यानी बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी एक समझ बना रहा है। तो जो अपनी एक समझ बना रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने क्लासरूम में कोई अपने एक टॉपिक दिया, आपने उसमें पूछा या फिर आपने बताया, तो बच्चे ने इस टॉपिक के बारे में सीखा, सुना और समझा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेट करके बच्चे ने कुछ एक अपनी समझ बनाई, ठीक है, तो उसने कुछ अपनी थिंकिंग बताई कि हाँ इसमें ऐसे नहीं ऐसे है या मुझे ऐसे से ऐसे लग रहा है। तो वो जो हो जाता है उसी को कहते हैं आत्मी मतलब आंतरिकरण, ठीक है। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो अपनी भी एक समझ बना रहे हैं उसके अंतर्गत। ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने बता दिया है, कोई सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ वायरल हुई है, तो बस आप मान ही नहीं लेंगे कि हाँ वो सच में ऐसी होगी। आपने उसके तर्क वितर्क किए, कुछ अपनी थिंकिंग बनाएंगे, कुछ समझेंगे कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ कुछ अपनी भी एक समझ बना रहे होते हैं। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इस पे चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, यानी जो सीखने को जो है जो इफेक्ट है वो कौन से प्रभावित करते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो कौन से प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन ये प्रभावित करता है। सोशल मतलब वो कल्चर टूल्स जो हैं ये भी प्रभावित करते हैं। लैंग्वेज हो गया। नेगेटिव जो है रिफरेंसेंट, तो ये जो होता है नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं करता होता है क्योंकि इसका अगर आप निगेटिव पुनर्बलन दे रहे हैं, निगेटिव रिफरेंस मतलब सेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो बात कही गई सामाजिक संपर्क हो गया,
सांस्कृतिक उपकरण भी हो गया, आपका जो लैंग्वेज है वो भी हो जाएगा। लेकिन जो निगेटिव रिफोर्समेंट है ये आप नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे में हीनता की भावना आएगी। अगर यहीं पे पॉजिटिव हो रहा होता तो अच्छा था। तो यहाँ पे आपका ए सही है, बी भी सही है, सेकंड भी सही है, लैंग्वेज भी सही है। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संपर्क भी प्रभावित करता है, जो मतलब वाइगोस्की के अनुसार, क्योंकि वाइगोस्की की पूरी थ्योरी ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। और सांस्कृतिक उपकरण भी प्रभावित कर रहे होते हैं, ठीक है। और भाषा भी निर्धारित करती है, क्योंकि अगर भाषा ही ना हो तो आप किसी से कोई बात कर पाएंगे ना, आप कोई बुक पढ़ पाएंगे ना, आप कोई मूवी देख पाएंगे ना, कोई गेम खेल पाएंगे, ना ही लोगों से इंटरेक्ट हो पाएंगे। अगर हम किसी से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो एक भाषा के ही माध्यम से समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो, तो एक भाषा के ही माध्यम से आप समझ पा रहे हो, मेरे विचार समझ पा रहे हो। आप अगर कमेंट कर रहे हो तो कमेंट के द्वारा ही आप अपने विचार अभिव्यक्त कर पा रहे हो। तो ये जो होता है, अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं, कोई ना कोई भाषा प्रयोग हो रही है। तो भाषा भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। लेकिन इसमें आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सोशल इंटरेक्शन वो भी प्रभावित करता है, कल्चर टूल्स जो हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन आपके 2 से 3 हर बार आते हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको वाइगोस्की से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे कि वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाएंगे, यानी वाइगोस्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मतलब PYQ, वो भी आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके 2 फायदे हैं, तो इसलिए इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन वाइगोस्की थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसमें बात कही गई है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की जो है अपेक्षा की गई है, यानी जो उपेक्षा की गई, यानी निग्लेक्ट किया गया है, यानी नकार दिया गया है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई। तो इसमें सोशल, अभी मैंने आपको, इन्होंने सोशल को भी बहुत ज़्यादा यानी समाज को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो समाज के द्वारा होता है। ये मानते हैं वाइगोस्की जी कि अगर बच्चे का जैसा समाज है, जैसा उसका इन्वायरमेंट दिया जाएगा, बच्चा वैसा हो जाएगा। मान लीजिए अगर छोटा बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर उसको बचपन में ही ऐसा माहौल दिया गया है जहाँ पे लोग चोरी करते हैं, जहाँ पे लोग अच्छे से बात नहीं करते, जहाँ पे लोग बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा बनता चला जाएगा, वो उसी जो माहौल में ढल जाएगा। और अगर एक बच्चा है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, आप उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दीजिए जो बच्चा, जहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और एक दूसरा बच्चा आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग बड़ों के आदर करते हैं, लोग वहाँ पे शिक्षित हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो दूसरा वाला बच्चा वैसा बन जाएगा। बच्चे तो दोनों हैं, और जैसा उनको इन्वायरमेंट दिया गया वैसा वो बन जाएंगे। तो ये जो वाइगोस्की जी हैं उनका यही मानना है कि बच्चा जो है उसको जिस इन्वायरमेंट में रखोगे, जैसा उसको समाज दोगे, जैसा उसका माहौल होगा, बच्चा वैसा बन जाएगा। कल्चर को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जो फिर लैंग्वेज को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन जो है जैविक, इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया, यानी इन्होंने बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट को उन्होंने नकारा है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई है उपेक्षा, यानी इन्होंने नकारा है। तो नकारा किसको है, जैविक फैक्टर को इन्होंने नहीं मतलब नकारा है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने सोशल हो गया, सामाजिक हो गई, भाषा हो गया, इसको इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा होता मतलब उपेक्षा नहीं की है, तो ये ऑप्शन चेंज हो जाता। तो इसको मतलब इसीलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। पेडागोजी में यही रहता है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 2 लाइनें पढ़ी ली, आपको लगेगा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव टिक करके चले आएंगे, लेकिन लास्ट में जब देखेंगे इसमें नहीं लिखा होगा तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि नहीं लिखने से क्वेश्चन जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है, उसका आंसर भी तुरंत पलट जाता है। तो इसलिए जो मतलब एक क्वेश्चन टाइम 1 मिनट में एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम दीजिए, बट उसको लास्ट तक पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही जाके सीटेट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सारे अटेंड कर पाओगे कम टाइम में, एंड साथ ही साथ
पढ़ने की जो स्पीड है वो आपकी तेज होगी और समझने की जो क्षमता है वो भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, तो इसलिए प्रैक्टिस भी इनफ करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, Which of the following is based on वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी, यानी निम्नलिखित में से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें है अनुबंधन, पारस्परिक शिक्षण, या फिर सांस्कृतिक तटस्थ संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या फिर है अंतर्दृष्टि सिखाने मतलब सीखने। तो इसमें जो बात कही गई है सिद्धांत पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पारस्परिक जो है शिक्षण, क्योंकि एक दूसरे से जब हम इंटर रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से हम सब जब जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यानी जो वाइगोस्की की थ्योरी में ये बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि ग्रुप लर्निंग कराएं आप, यानी ग्रुप लर्निंग होगी तो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होंगे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर मान लीजिए क्लासरूम में कोई डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक पे, तो अगर जब डिस्कशन होगा तो क्लासरूम में जितने बच्चे हैं वो अपनी अपनी राय देंगे, उस पर अपनी अपनी थिंकिंग बताएंगे कि ये टॉपिक ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने क्लासरूम में उठाया कोई टॉपिक मतलब पर्यावरण प्रदूषण, तो उसमें उसको कम करना है, तो आप हर बच्चे से पूछेंगे कि अपनी अपनी राय दीजिए। तो अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे का जो थिंकिंग है, राय है, वो 30 तरीके की होगी। तो हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती, हर बच्चा एक अलग प्रकार से सोच रहा होता है। तो यही वाइगोस्की ने कहा कि जब परस्पर हम शिक्षण करवाएंगे, जब सामूहिक मतलब ग्रुप लर्निंग करवाएंगे, तो जब ग्रुप लर्निंग होगी तो बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा, भावनात्मक रूप से भी जुड़ेगा एंड सोशल इंटरेक्ट भी होगा, यानी सामाजिक रूप से भी वो बच्चों से जुड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो नहीं भी आता होगा वो भी एक दूसरे से इंटरलेट करके वो सीख पाएगा। तो इसमें जो है पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, यानी जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना जो है इसके उदाहरण हैं, यानी जो है सेफेलो जो मतलब इसके फोल्डिंग जो है वो यानी टेम्परेरी जो हेल्प जिसको बोलते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं। समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना, यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह प्रतिक्रियाओं की जो है क्रीडेसिंग, या फिर है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, या फिर है सीखने का हस्तांतरण। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात कही गई है कि जो मचान है प्रदान करना मतलब है इसके उदाहरण है, यानी कि जो आप बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, इसके फोल्डिंग दे रहे हैं, तो कौन से क्षेत्र में देंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी क्रिएटिंग आ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र है, वहां पर आप इसको इसके फोल्डिंग देंगे। तो इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए इसके फोल्डिंग का मतलब है, अभी हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ये यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसके फोल्डिंग दिया जो जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपकी संभावना है कि यहाँ तक आप जो है अपना विकास कर लेंगे, आपका डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने हेल्प दे दी, मान लीजिए आपने अब कोई बुक ले ली, या फिर आपने कोई कोचिंग कर ली, अपने दोस्तों से पूछ लिया, आपने कोई टीचर अच्छा खासा ढूंढ लिया, तो आपको किसी ने हेल्प दे दी, तो जो हेल्प दी जाती है उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, और इस हेल्प की वजह से कि जो जेडपीडी है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, आपकी संभावना है कि आप यहाँ तक विकास कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे कि आपको आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, आपको इतना मतलब आपने जब क्वेश्चन किए तो आपके नंबर जो हैं वो आ रहे थे सीडीपी को ही हम लेते हैं, यानी सीडीपी आप कवर करना चाहते हैं, 30 आप 30 लाना चाहते हैं। आपने जब क्वेश्चन किए तो आपके 15 नंबर आ रहे थे, आपकी संभावना है कि आप 25 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 25 नंबर आप लेके आ सकते हो, आप में इतनी क्षमता है। अब आपने क्या किया, कोई आपने नोट्स ले ली, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग कर ली, या फिर आपने कोई यूट्यूब पे क्लासेस देख ली, आपने कोई बुक की हेल्प ली, मॉक टेस्ट किए, पीवाईक्यू क्वेश्चन किए, तो आपके क्या हुआ, जो आपको मतलब इसके फोल्डिंग दे रहा है जिसको बोलते हैं MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी मोर नॉलेजेबल जो अदर होता है वो कौन होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, वो आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है।
यानी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके घर में भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है। देखिए ये नहीं है MKO जो होता है यही नहीं कि मतलब कोई इंसान ही होगा, कोई भी हो जिससे आपको हेल्प मिल रही है, जिससे आप कुछ सीखने को पा रहे हो, वो आपके लिए MKO हो जाता है। वो आपसे छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है, छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, वो आपके लिए MKO हो जाएगा उस टाइम के लिए जब उससे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होगे। ठीक है, तो एसके फोल्डिंग जो मिलती है वो MKO के द्वारा मिलती है, यानी जिससे आप हेल्प ले रहे हो। तो आपने हेल्प ली, आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग कर ली, या फिर आपने बुक मॉक टेस्ट वगैरह कर लिए, या आपने अपने बुक से प्रैक्टिस कर ली, आपने PYQ क्वेश्चन कर लिए, तो इससे क्या हुआ कि आप जो है आपके 25 नंबर आने लग गए। ठीक है, आपके 25 नंबर जो थे वह यहाँ पर आने लगे। लेकिन अब आप ये मतलब समझ रहे हैं कि मुझे 30 ऑफ 30 आ जाएंगे, तो अगर आपने प्रैक्टिस इनफ की है, पहले से की, तो आपके 30 ऑफ 30 आ सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि ये आपकी क्षमता थी यहाँ तक विकास करने की, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी क्षमता यहाँ तक डेवलप करने की, अब आपको किसी की हेल्प मिल गई, तो आपकी जो है मतलब आप खुद से यहाँ तक कर पा रहे हो। ठीक है, आप खुद से यहाँ तक डेवलपमेंट कर पा रहे हो, लेकिन आपकी जो संभावना है कि आप यहाँ तक जा सकते हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी संभावना है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो आप यहाँ तक डेवलप कर सकते हो। तो आपको मिल गई इसकी फोल्डिंग, इसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो हेल्प मिलती है, जिसके माध्यम से मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं MKO। और जो हमको हेल्प मिलती है उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प, क्योंकि वो परमानेंट हेल्प नहीं मिल रही होती, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है, तो वो हो जाती है इसके फोल्डिंग। तो अब आप जो कोई आपको हेल्प मिल गई, तो आपने यहाँ तक कर लिया डेवलपमेंट। लेकिन जो ये होता है B, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ तक नहीं जा सकते। अब मतलब सडनली आपसे कोई कह दे कि आपको मैं साइंटिस्ट बना दूंगा, तो क्या आप साइंटिस्ट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका जो होता है वो स्टार्टिंग से ही उसकी अलग मतलब अलग ही माहौल होता है उसका। तो ये जो होता है कि आप यहाँ तक तो आप नहीं जा सकते, सडनली आप साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते, बट आपकी जो संभावना थी कि आप यहाँ तक डेवलप कर सकते हो, तो वो आपने कर लिया, क्योंकि आपको MKO मिल गया एंड इसके फोल्डिंग मिल गई। तो आपकी मतलब आप खुद से तो यहाँ तक कर पा रहे थे, लेकिन आपको जाना था यहाँ तक, आपकी संभावना थी कि हम यहाँ तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 15 नंबर ला पा रहे थे CDP में, बट अब आपको लाने थे, मतलब आपकी संभावना है कि हम 25 ला सकते हैं। तो आपने कोई मॉक टेस्ट कर लिया, बुक खरीद ली, अब आपके आने लगे 25। तो जो आपने बुक ली, ठीक है, जो आपने कोचिंग की, जिसके माध्यम से आपने पढ़ाई की, वो आपके लिए हो गया MKO। और जो हेल्प वो मिली, यानी जो आपने हेल्प ली, उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो अब आपके आने लगे 25। तो ये हो गया। अब ये तो नहीं आप सडनली 30 ऑफ 30 लेके आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ला सकते हैं, उसके लिए आपको पहले से स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया, सडनली आप जो है साइंटिस्ट नहीं बन सकते। हाँ, उसका माहौल अलग होता है, बनने वाले बनते हैं, उसका स्टार्टिंग से लेवल अलग होता है। ठीक है, तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है कि इसके फोल्डिंग किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। MKO कौन होता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, जिससे हमको हेल्प मिल रही होती वो हमारे लिए MKO हो जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि हमारी संभावना है कि हम यहाँ तक विकास अपना कर सकते हैं, यानी यहाँ तक मेरा है जो डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें यही बात की गई है कि जो मचान है, यानी जो इसके फोल्डिंग मिल रही है, उसको करना इसके उदाहरण है। तो इसमें आपका है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा कि आपकी संभावना यहाँ तक थी कि आप डेवलप कर सकते थे, अपना डेवलपमेंट कर सकते, तो इसलिए आपको हेल्प मिल गई और आपका विकास हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बात कही गई, किसी ने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो है को जानता है, और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र है। यानी इसमें बात जो कही गई है कि मतलब कौन जो है, इसमें मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो है वो जानता है, यानी जो नया ज्ञान है वो जिसका वो निर्माण कर रहा है उसके बारे में वो जानता है। ठीक है, और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो लेवाइगोस्की ने ये बोला है, जीन पियाजे ने, हावर्ड गार्डनर ने, या फिर मतलब पाओलो ने बोला है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें जो है सही हो जाएगा
ए ही ऑप्शन, क्योंकि इसमें वाइगोस्की ने ही बोला है कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन बना है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ही रिलेट करके बना हुआ है, तो इसमें बात ये कही जा रही है कि जो वह जानने में समर्थ है, यानी उसमें जानने की क्षमता है, उसके जो बीच का जो क्षेत्र है, यानी उसको पहले से पता है थोड़ा बहुत, वो रिलेट कर पा रहा है, और उसको उसके में ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्षमता है, ये पावर है कि वो आगे भी जो है सीख सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। तो ये जो मतलब ये जो कह रहा है वो कौन मनोवैज्ञानिक है, तो आपका लेव वाइगोस्की हो जाएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास यानी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। इनका बिलीव्ड था कि मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, यानी जो हेरिडिटी मिलती है उसी का प्रोग्राम है, या फिर यानी इज एन अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी प्रोग्रामिंग। और बात की गई है प्राकृत में असतंत्र है, सीधे परिपक्वता से परिणामित है, यानी सीधे जो है परिपक्वता से ही परिणाम मिलता है, यानी मेचुरेशन से ही जो है वो रिजल्ट मिल रहा है, या सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम होता है, यानी जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसी से सीधे डायरेक्टली जो है रिजल्ट मिल रहा है, यानी रिजल्ट डायरेक्टली जो है फॉर्म सोशल इंटरेक्शन, यानी सोशल जब जितना बच्चा इन्वॉल्व हो पा रहा है सीधे उसी से जो है परिणाम निकल के आ रहा है, यानी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हेरिडिटी की बात जो है वाइगोस्की नहीं करते हैं, इन्होंने हेरिडिटी को नकारा, यही इनकी एक आलोचना भी है, मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को अहमियत नहीं दी है, लेकिन इन्होंने आलोचना भी नहीं की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने बिल्कुल मतलब ये नहीं कहा कि हेरिडिटी खराब है, इन्होंने आलोचना नहीं मतलब इन्होंने नकारा नहीं है, बट इन्होंने अहमियत भी नहीं दी है हेरिडिटी को, इन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत जो दी है इन्वायरमेंट को दी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्राकृत में असतत, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। सीधे परिपक्वता यानी जो मेचुरेशन तो है आपकी हेरिडिटी से आती है, मान लीजिए अगर आप बड़े हुए नहीं है, आपकी हेरिडिटी जो है टाइम के साथ परिपक्व नहीं हुई, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगी, तो इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 4 ही सही होगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली हमको कैसे मिल पा रहा है, यानी सोशल इंटरेक्शन से ही हमको पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो समाज में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, कैसा उसका माहौल है। तो जो रिजल्ट हमको मिल रहा है, यानी जो बच्चे से हमको रिजल्ट मिल पा रहा है, उससे हमको ये आइडिया लग रहा है कि बच्चा किस सोसाइटी से है, किस एनवायरनमेंट से, उसका कैसा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 9, छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और मतलब आधे हल किए गए उदाहरण दिए, यानी क्या किया, हाफ सॉल्व जो है एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश डैश या उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके फोल्डिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें बात की गई है हाफ सॉल्व एग्जाम्पल दे दिए, यानी उनको टेम्परेरी हेल्प मिल गई। अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी हेल्प क्या होती है, यानी आपको थोड़ी सी मिल गई हेल्प, यानी आपको कहीं पे दिक्कत हो रही थी और आपको टीचर ने या आपके फ्रेंड ने या फिर आपने किसी भी माध्यम से थोड़ी सी हेल्प आपको मिल गई, तो आप आगे बढ़ गए, यानी आपको पुश कर दिया गया, थोड़ा सा मदद दे दी गई, तो आप आगे बढ़ गए, कहीं पे आपको दिक्कत थी किसी भी टॉपिक में, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई, आप आगे बढ़ गए, यानी बाकी तो आपको आता ही था, आपको थोड़ी हेल्प मिल गई तो आप थोड़ा आगे और अच्छा कर गए। तो जो ये टेम्परेरी हेल्प मिल रही होती है उसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो टीचर जो है वो देख रही है कि बच्चे को थोड़ी सी समस्या हो रही है, यानी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए संकेत और आधे हल जो थे के उदाहरण दे दिए, यानी हाफ सॉल्व जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो उन्होंने दे दिए। इसमें क्या हुआ, इसके फोल्डिंग मिल गई, बच्चा आगे बढ़ गया, तो इसमें आपका है जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर कहीं भी पूछ लिया जाए हाफ सॉल्व मतलब हाफ सॉल्व जो है एग्जाम्पल दे दिए, या फिर जो शिक्षक थी उसने संकेत दे दिए, या फिर शिक्षक ने मदद कर दी, तो ये इसके फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इसके फोल्डिंग के ही साथ जाइएगा। अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए कि हेल्प कर रहा है टीचर जो है बच्चे की, थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, तो उसमें आपका इसके फोल्डिंग हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है 10, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो लर्निंग है
उसको अलग नहीं किया जा सकता है। पहला है, मतलब पहला जो ऑप्शन है इसका सामाजिक संदर्भ है, यानी सोशल कंटेक्स्ट है। धारणा और चौकस प्रक्रियाएं हैं, या फिर है मतलब सुदृढ़ीकरण, या फिर है व्यवहार में एक औसत दर्जे का परिवर्तन। तो यानी जो इसमें बात की जा रही है कि चेंज इन बिहेवियर, तो इसमें जो बात हुई है वाइगोस्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो लर्निंग है वो अलग नहीं हो पाएगी। तो इसमें बात जो की गई है वो किससे, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ही, क्योंकि एक सामाजिक संदर्भ है, यानी हम समाज में ही रहकर सीखते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से सीख लेंगे? अगर एक छोटा बच्चा, उसको स्टार्टिंग से आप जंगल में डाल दीजिए तो क्या वो जंगल से ऑब्जर्व कर लेगा? वो साइंटिस्ट बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो समाज जो है, हम समाज को जो है लर्निंग से अलग नहीं कर सकते। समाज के माध्यम से ही हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम करते देख रहे हैं, जैसे कि आप चाय बनाते देख भी रहे हैं, ठीक है, तो आप वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और फिर अपनी एक थिंकिंग लगा करके उसको बनाएंगे। मतलब आपने सीख तो लिया है, मतलब देख के सीखा, बट आप उसमें क्या करेंगे, कुछ अपना भी उसमें दिमाग लगा के अपने आइडिया से उसको बनाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं सेम आप वैसे कॉपी कर देंगे। तो ये होता है कि जो सीखना है वो हम समाज के ही द्वारा सीखेंगे। ये नहीं है कि अगर बच्चे को समाज से अलग कर दिया जाएगा तो वो सीख लेगा, नहीं सीख पाएगा। जो लर्निंग है वो सोशलाइजेशन भी है, यानी समाज को भी प्रोवाइड कर रही है, एंड समाज के साथ समाज जो है वो लर्निंग को भी प्रोवाइड करता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो लर्निंग है। आगे चलते हैं 11 पे। एमकेओ क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि एमकेओ क्या होता है। एमकेओ जो होता है, जिस माध्यम से हमको हेल्प मिल रही है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है, कोई ऑनलाइन टीचर भी हो सकता है, कोई ऑफलाइन टीचर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे हमको हेल्प मिल रही है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला है, एमकेओ शिक्षार्थी के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है। अगला है, एमकेओ का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य है, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है, यानी उसको थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो देखिए, अगर आप किसी से कुछ सीखेंगे, मान लीजिए अगर आपको मैथ में दिक्कत है, तो अगर अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, अपने भाई से सीख रहे हैं, तो आप तभी सीखेंगे ना जब आपको उससे मतलब उसको आपसे ज्यादा आ रहा होगा। अगर आपके बराबर ही आ रहा है या फिर आपसे कम आ रहा है, तो आप उससे कैसे सीखेंगे? आप उसी से सीखेंगे जिसको, आपको कुछ नहीं आता है तो आप उससे सीख रहे हैं और आपको उससे ज़्यादा आ रहा होगा। किसी टॉपिक पे आप अगर सीख रहे हैं सामने वाले से, तो उस टॉपिक के बारे में, भाई सब कुछ तो नहीं मैं कह सकती, बट उस टॉपिक के बारे में उस व्यक्ति को आपसे ज़्यादा पता है, तभी तो आप उसे सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा उसी को कहते हैं एमकेओ। एमकेओ बच्चों को ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, या फिर एमकेओ ज्ञानवर्धक संचालन के लिए संक्षिप्त नाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें बात की जा रही शिक्षार्थी के अनुकूलन सामाजिक वातावरण का निर्माण। तो मतलब समाज का निर्माण या मतलब सामाजिक वातावरण का निर्माण करने की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, यानी सोशल जो इन्वायरमेंट है उसकी बात नहीं की गई। इसमें बात की गई एमकेओ जो है वो है क्या, यानी जिससे हम हेल्प लेते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसमें जो है आपका सेकंड ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बात कही गई एमक्यू का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य है, ठीक है, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है। तो उसके पास आपसे बेहतर है ज्ञान, तभी आप उससे सीख रहे हो, यानी उस टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ उससे सीख रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में वो आपसे ज्यादा जान रहा है, तभी मतलब तभी वो आपकी हेल्प कर पा रहा है। तो जिसके माध्यम से हम सीखते हैं वो हमारे लिए एमकेओ है, और उसको हमसे मतलब उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो जो हमको ज्ञान मतलब जिससे हम हेल्प लेते हैं वो हमारे लिए एमकेओ हो जाता है, और जो वो हेल्प दे रहा होता है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी क्या है, ठीक है, और इसके फोल्डिंग क्या है और एमकेओ क्या है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो MKO है, जॉन ऑफ मतलब ZPD क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे डाउट भी होती है। अगला है 12 क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यानी जो एडजस्टमेंट होता है इन द सपोर्ट, तो वो इसको क्या कहेंगे? यानी जो एक शिक्षक है, यानी कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें जो बच्चे के हेल्प दी जा रही है, यानी जो उसको सहायता की जा रही है, उसको क्या कहेंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला है सुदृढ़ीकरण होगा, फिर कंडीशनिंग होगा, या फिर मॉडलिंग है, या फिर मचान है। तो इसमें जो बात कही गई है यानी इसके फोल्डिंग है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं, यानी बच्चे को हेल्प दी जा रही है, ठीक है, उसकी मदद की जा रही है। तो जहां पे भी बच्चे की हेल्प हो रही है, ठीक, चाहे वो टीचर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, अगर उस बच्चे को संकेत भी दिए जा रहे हैं, कोई हार्ड सॉल्व क्वेश्चन दिया जा रहा है, थोड़ी सी भी उसको हिंट दी जा रही, तो आपके इसके लिए आपके लिए इसके फोल्डिंग हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि इसके फोल्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसके फोल्डिंग हो गया, MKO हो गया, ZPD हो गया, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। सोशल कल्चर लैंग्वेज हो गया, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी इसी के अराउंड है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने, जैसे आपका ZPD हो गया, MKO कौन है, इसके फोल्डिंग कौन है, ZPD जो होती है उसको क्या कहते हैं, जो MKO होता है उसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग को क्या कहते हैं, और आपका हो गया सामाजिक कल्चर जो टूल्स हैं ये क्या होते हैं। यही इसी के अराउंड जो है वाइगोस्की की थ्योरी पूरी है। अगर आपको ये सारे पॉइंट पता है तो आप इनसे रिलेट क्वेश्चन कर लोगे आराम से। आगे चलते हैं। किसी सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका लेव वाइगोस्की है, इवान पावलोव है, या फिर स्किनर है, या फिर जॉन बी वाटसन है। तो इसमें बात कही गई कि दावा किया गया कि संज्ञानात्मक विकास जो है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, यानी जो है एक दूसरे की मदद करनी। तो इसमें आपका वाइगोस्की है, पावलोव है, स्किनर है। तो इसमें बात जो कही गई, कोलाबोरेटिव जो प्रोसेस होता है, यानी एक दूसरे की मदद करनी। अगर क्लासरूम में ग्रुप लर्निंग करा रहे हैं आप, तो बच्चा एक दूसरे को सहयोग कर रहा होता है। एक दूसरे की जब वो सहयोग करेगा तो भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ पाएगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएगा, कुछ बातें वो सीखेगा सामने वाले से, कुछ सामने वाला उस व्यक्ति से सीखेगा। तो यानी एक दूसरे से वो इंटर रिलेट करके सीखेंगे, तो इससे जो लर्निंग होगी वो बेहतर होगी, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति हेल्प की भी भावना जागेगी। तो इसमें आपका है वाइगोस्की ही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने ग्रुप लर्निंग हो गया, कोलाबोरेटिव प्रोसेस जो है होते हैं, इसी को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि एनसीएफ भी आपका इसी पे फॉलो करता है कि हमको बच्चे को ग्रुप में सिखाना है, ग्रुप लर्निंग करानी है। यानी बच्चे में जब हम ग्रुप लर्निंग कराएंगे तो बच्चे एक दूसरे से के प्रति इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आएगी, एक दूसरे से मिल करके वो सीखेंगे। तो इसको भी एनसीएफ भी आपका जोड़ देता है, और साथ ही साथ वाइगोस्की भी इसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब बात कर लेते हैं छात्रों का सामाजिक संस्कृति जो है संदर्भ क्या है, यानी सोशल जो कल्चर है, कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें बात कही गई कि उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है इसमें आप उससे रिलेट करके इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहला है, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका होती है, यानी समाज संस्कृत जो है, यानी बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, बच्चे का जो कल्चर है, वो सीखने में उसका कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल न्यून है, यानी 0 है। अगला जो है, सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो यानी कि जो हम जो वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये इन्होंने गलत ही बोला। आगे चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो हम सीखते हैं, जिस माध्यम से हम सीख रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट से हम सीख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चे की लर्निंग को। यानी कैसा इन्वायरमेंट है, ये बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है
ठीक है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए अगर आप इस मतलब ऐसे परिवार से हैं जहाँ से कोई पढ़ाई लिखा ना हो, जहाँ पे शिक्षा की कोई महत्व ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ लेंगे? आपको कैसे कोई आगे बढ़ा देगा? ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे की लर्निंग पे। अगर आप कोई स्पोर्ट में जाना चाहते हो, आपको कोई बेस्ट मतलब आपके घर में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको पसंद है स्पोर्ट में जाना, आपका वैसा इन्वायरमेंट में ही मतलब इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप स्पोर्ट में कैसे चले जाएंगे? तो जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जो मतलब कल्चर है आपका, जैसा भी बैकग्राउंड रहा है आपका, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है सीखने को। ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपकी लर्निंग है, अगर कहा जाए लर्निंग जो है समाज को प्रभावित नहीं कर रही, तो वो भी कर रही होती है। क्योंकि जब आप किसी समाज में हैं, मान लीजिए अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ के बच्चे मतलब जो हैं या फिर व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। तो कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति थे वो शिक्षित थे, वो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी थी, तो जो लर्निंग की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा हो गया। तो लर्निंग भी इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही होती है एंड साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है वो भी लर्निंग को प्रभावित कर रहा होता है, क्योंकि जब लर्निंग अच्छी होगी तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, और जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लर्निंग आपकी बेस्ट होगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यानी इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप मान के ये चलिए कि इन्वायरमेंट है उसको अलग कर देते हैं, बच्चा सीख जाएगा, बच्चा सीखेगा नहीं। अगर लर्निंग आपकी अच्छी है तो अगर आप मान लीजिए कि मतलब इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया जाए और लर्निंग ही अच्छी नहीं हो पाई तब भी प्रॉब्लम होगी। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आगे चलते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा में किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? यानी सामाजिक जो रचनावादी कक्षा है उन पर किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो और आलोचनात्मक सोच की अनुमति देते हों, यानी जो तर्क वितर्क करना हो, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें हो। आगे चलते हैं। ऐसे कार्य जो दोहराव वाले हों, यानी आपको सिर्फ रटना है, तो रटने पर आपका एनसीएफ भी जोर नहीं देता, और जो आपके वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं, ये भी जो है रटने पर जोर नहीं देते हैं। अगला जो है पाठ को याद करना, तो रट्टाफिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसे कार्य जिनमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति ही ना हो, यानी बच्चे को आप अनुमति ही नहीं देंगे कि वो क्लास में अपना कोई डाउट है वो क्लियर कर ले, या फिर कोई अगर उसको अपने वो घर से स्कूल तक आया है तो अगर रास्ते में उसको कोई ऐसा कुछ देखने को मिला जहाँ से वो कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर पा रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो आप उससे मतलब कोई भी क्लासरूम में कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करेगा। आपने ऐसे कह रखा है, कोई अनुमति नहीं दे रखी है, तो ये भी कहना गलत होगा। मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है, बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर लेगा। ठीक है। तो क्लासरूम में आपको हर बच्चे को मतलब ये देख कहना है कि आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, वो आपका बुक से भी रिलेट हो सकता है, टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है एंड अदर भी हो सकता है। जैसे कि बच्चे जो आते हैं नॉन एग्जाम्पल भी जो जिसको बोलते हैं, तो नॉन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हैं, मतलब एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं और नॉन एग्जाम्पल भी दिए जा रहे होते हैं। तो टीचिंग मेथड में हमको कैसे बच्चे को, जब बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछेगा तो और अच्छा मतलब एक्टिव होगा। वो खुद से क्वेश्चन तभी बना पाएगा जब उस टॉपिक पे वो अच्छे से उसकी पकड़ होगी, यानी उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुका होगा। तो क्वेश्चन करने के लिए हमको अनुमति देनी है, इसको हमको नकारना नहीं है। यानी ये नहीं कहना कि क्लासरूम में कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी हमको रटाफिकेशन भी नहीं करना, इस पे भी आपका एनसीएफ जो है वो जोर नहीं देता है। वो भी कहता है कि हमको समझ के बच्चे को सिखाना है, यानी बच्चा समझे, रियल लाइफ से कनेक्ट करे, वो कुछ क्रिएटिव कर पाए। ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, यानी आलोचनात्मक जो सोच है वो हमको बच्चे में विकसित करनी है। मान लीजिए अगर कि कोई कोई एक टॉपिक लेके आया, कुछ कह दिया, तो बच्चा एज अ वैसे मान ना ले कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा। वो समझे, उसके दोनों पक्ष देखे कि हाँ इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसके मतलब इसको हमको क्या इसको प्रभावित भी कर सकते हैं और क्या इसके हमको इफेक्ट भी पड़ने वाले हैं। ठीक है। तो तर्क वितर्क भी कर पाए, डिसीजन भी ले पाए, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाए, तो ये सब जो आएगा वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही आएगा। ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विकास और सीखने के बीच संबंध की प्रकृति को लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस विशेषता के रूप में देखा है? यानी जो डेवलपमेंट है और सीखने के बीच का संबंध है उसको लेव वाइगोस्की ने किस रूप में देखा है? तो पहला है, या प्रकृति में रेखीय है,
यानी जो डेवलपमेंट होता है वो एक लाइनर में चला जाता है, यानी लीनियर है। ठीक है, संबंध जो है प्रकृति में स्थिर है, यानी फिक्स्ड है। सीखना अवसर विकास, मतलब सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, या फिर विकास अक्सर सीखने से पहले होता है, यानी जो सीखना है वो आपका पहले होगा, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा, या फिर डेवलपमेंट पहले हो जाएगा फिर आप सीखोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका देखिए एक रेखीय नहीं होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो एक रेखीय नहीं होता है, यानी एक सीक्वेंस में नहीं जाएगा। कभी आपका जो आप कुछ ज़्यादा सीखेंगे, कभी आप कम सीखेंगे, तो ये एक ऐसे लाइनियर में चल सकता है, यानी गोलाकार एक दूसरे से रिलेट करके मतलब चल देगा, पर ये नहीं कि एक सीक्वेंस में चलेगा। कभी आप मान लीजिए अगर आपने एक दिन कुछ ज़्यादा सीख लिया और दूसरे दिन जरूरी है कि आप उतना ही सीखेंगे, नहीं हो सकता है एक दिन आप उससे भी ज़्यादा सीख लें और दूसरे दिन आप उससे भी कम सीखें, तो ये एक लीनियर एक रेखीय नहीं हो सकता। ठीक है, और ये स्थिर भी नहीं रहता, यानी जब आप कुछ सीखेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, स्वाभाविक सी बात है, आप आगे से मतलब पहले से बेहतर करेंगे, तो ये फिक्स्ड भी नहीं होता, ये भी नहीं कि एक जगह स्थिर है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड ही सही होगा, यानी जब सीखेंगे तभी आपका विकास होगा। ये नहीं है कि आपका डेवलपमेंट हो चुका तो आप सीखेंगे कहाँ से, यानी अगर आपने सीखा ही नहीं है तो आपका डेवलपमेंट होगा कहाँ से, ये भी तो एक पॉइंट बनता है। तो इसीलिए आप जब सीखेंगे तभी जाके आपका विकास होगा, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे तभी जाके मतलब पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि सीडीपी है पेडागोजी जो होती है उसमें क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं थ्योरी से रिलेट करके, कुछ जो होते हैं क्वेश्चन वो सेम थ्योरी से ही होते हैं, बट पेडागोजी के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें समझ पे आधारित होते हैं, यानी प्रेजेंट ऑफ आपका माइंड जो होता है वो चेक करता है कि जो आप क्वेश्चन को कैसे डील कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड लग रहा है, यानी कि आप अगर कुछ सीखेंगे ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट कहाँ से हो जाएगा, और जो अगर आपका डेवलपमेंट हो गया तो अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट कहाँ से होगा। जैसे कि आपने अगर पहले से आप बेहतर हुए हैं, क्यों है? क्योंकि आपने कुछ सीखा है, आपने अपने आप को समय दिया है, अपने आप पे एफर्ट डाले हैं, तभी जाके आप पहले से बेहतर हो पाए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 पे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ है, मतलब मध्यस्थ होती है? तो इसमें जो है आपका अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मेडिटेटेड, यानी जो मध्यस्थ यानी बीच का जो है, तो इसमें आपका कल्चर टूल्स है, कल्चर जो विधाएं हैं यानी जो धारणाएं चली आ रही हैं, या फिर सांस्कृतिक संकेत हैं यानी साइंस है मतलब, और सांस्कृतिक व्युत्पन्न है। तो इसमें आपका पहला जो है, इसमें बात यह की गई है कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है किसके मध्यस्थ है, यानी किसके बीच में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सांस्कृतिक विधाएं नहीं होगा, संकेत भी नहीं होगा, आपका व्युत्पन्न भी नहीं होगा, इसमें जो है आपका कल्चर टूल्स हो जाएगा, क्योंकि जो है हम इसी के माध्यम से सीखते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है, अगर ये भाषा ही ना होती तो क्या आप किसी से बात कर पाते, क्या आप अपनी बात कह पाते, सामने वाले की बात समझ पाते, क्या अपने दोस्तों से बात कर पाते, अपने फ्रेंडों लोगों से अपनी बात कह पाते? नहीं। अगर हम कुछ सीख रहे हैं, अगर आप एक मूवी भी देख रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया से कुछ सीख रहे हो, तो वो भी किसी न किसी माध्यम से सीख रहे हो। वो लेक्चर के यानी मौखिक भाषा भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकता है, यानी आप कुछ लिख के भी सीख रहे हो, कुछ लोग बोल के भी सीख रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से आप सीख रहे हो, यानी कोई ना कोई भाषा का प्रयोग हो पा रहा है। तो जो टूल्स हैं ये मध्यस्थ हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से हम सीखते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो लैंग्वेज मतलब संस्कृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई है कि मतलब सांस्कृतिक उपकरण यानी जो मतलब समाज में चले आ रहे कल्चर हैं, तो वो आप लैंग्वेज के भी माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज ही ना हो तो आप क्या अपने कल्चर, अपने क्या वैल्यूज हैं, कैसे हमको समाज में रहना है, कैसे हमको लोगों से बात करनी है, कोई आया तो उसको नमस्ते भी करना है, तो आप लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो तभी आप नमस्ते कर पा रहे हो। ठीक है, तो लैंग्वेज के माध्यम से आप सीखेंगे, तो इसीलिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, लाइव वाइगोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, विकास को इसके माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
यानी अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार हमको इसको सरल बनाया जा सकता है। तो आपका सहयोगात्मक संवाद हो जाएगा, यानी कोलाबरेटिव जो मतलब डिस्कशन है वो हो जाएगा, या फिर अवलोकनात्मक अधिगम हो जाएगा, या फिर प्रतिवर्ती जो थिंकिंग है वो होगा, या फिर व्याख्यात्मक लर्निंग होगा, यानी शिक्षण होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है मतलब 18 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कोलाबरेटिव जो है डिस्कशन होगा, संवाद होगा, तभी जाके जो है जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है विकास को आप सुगम बना पाएंगे। क्योंकि जब आप डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, सहयोग के जब आप डिस्कशन करेंगे तो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आएगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो है वो विकास जो है आपका सुगम बन पाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थ को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है। यानी जो वाइगोस्की के अनुसार वयस्क जो लोग होते हैं, यानी एडल्ट जो लोग होते हैं, वो बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थ को समायोजित करते हैं, यानी जो समर्थन दे रहे होते हैं उसको वो समायोजित करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? खोज सिखाना होगा, या फिर समीपस्थ विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा, या फिर मचान होगा, या फिर अंतर विषयात्मक होगा, यानी अंतर विषयकता होगा। तो इसमें बात ये की जा रही है कि हम यानी जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए जो समर्थन दे रहे हैं, यानी जो सहयोग कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो जहां पे भी अगर सहयोग दिया जा रहा है, जहां पे भी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है, कोई संकेत दिया जा रहा है, तो वो आपका जो इसके फोल्डिंग हो जाएगा, यानी इस पे जो है वो समर्थन दे रहे हैं, यानी जो वयस्क हैं वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं उसका, तो इसमें आपका इसके फोल्डिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे। डैश अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इम्पॉर्टेंट टू जो है के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझाना महत्वपूर्ण है, यानी अंडरस्टैंडिंग जो है द सोशल प्रोसेस जो है उसके बारे में बताना है, यानी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, यानी जो सोशल प्रोसेस हैं उसके बारे में जो है कौन कहता है, यानी आपका कोहलबर्ग होगा, जीन पियाजे होगा, लेव वाइगोस्की हो गया, या फिर बंडूरा हो गए। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें बात ही कही कि सामाजिक प्रक्रियाओं के सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझाना महत्वपूर्ण माना गया है, तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? तो इसमें आप जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वाइगोस्की के ही अनुसार, क्योंकि इनकी थ्योरी ही आधारित है सामाजिक और सांस्कृतिक पर। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है वो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए वो कौन सा सही है? ठीक है, वाइगोस्की और साथियों के साथ बातचीत भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। यानी अगर आप अपने दोस्तों से, वयस्कों से, अपने से बड़े लोगों से अगर बातचीत कर रहे हैं तो जो भाषा है वो विकास को प्रभावित नहीं कर रही होती, यानी अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उससे ये फर्क नहीं पड़ता, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। या फिर भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है, या फिर भाषा के विकास में संस्कृत बहुत छोटी भूमिका निभाती है, यानी जो कल्चर है, जो बच्चे का जो भी उसका घर का बैकग्राउंड है, जो भी घर का माहौल है, वो बच्चे को भाषा को प्रभावित नहीं करता है। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू पूछा गया है जीन पियाजे वाइगोस्की के अनुसार, तो इसमें आपका है वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत भाषा को प्रभावित नहीं करती है, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम बातचीत करते हैं अपने से बड़े लोगों से, अपने दोस्तों से, या फिर अपने घर में अपनी मम्मी पापा से, किसी से भी हम जब बात कर रहे होते हैं तो जो भाषा है वो विकास को प्रभावित करती है, यानी हम किस हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं वो हमारे डेवलपमेंट को भी इफेक्ट डाल रही होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा का विकास जो है मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। ठीक है, और भाषा के विकास में संस्कृत बहुत छोटी भूमिका निभाता है।
तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें आपका सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का जो विकास है मानव के विचार को धीरे धीरे क्या कर देता है, बदल देता है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी थिंकिंग भी धीरे धीरे बदल जाएगी। यानी अगर आपका बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो सोच है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आ जाएगा। तो जो विचार है वो मतलब जो भाषा है वो विचार, मानव के विचार को धीरे क्या करती है, उसकी प्रकृति को बदल देती है वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात की गई भाषा विकास जो है, विकास में संस्कृत की कोई छोटी मतलब छोटी भूमिका है, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि जो भाषा है, भाषा के विकास में संस्कृत बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। यानी बच्चे का कल्चर कैसा है, बच्चे का घर की जो भाषा है वो कैसी है, उसी हिसाब से बच्चे का विकास होगा। जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट होगा, बच्चे का घर के जैसा भी माहौल होगा, आस पड़ोस का जो माहौल होगा, बच्चा उसी हिसाब से भाषा बोलता है। आपने देखा होगा हर जगह की जो लैंग्वेज चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि उसमें संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर संस्कृत का प्रभाव ही ना हो तो लैंग्वेज चेंज ही नहीं मिलेगी। अगर आप बिहार चले जाएं तो बिहार की लैंग्वेज चेंज है, आप दिल्ली चले जाएं वहाँ की लैंग्वेज चेंज है, आप झारखंड चले जाएं वहाँ चेंज है, पंजाब चले जाएं वहाँ चेंज है। हर जगह की जो लैंग्वेज बदली क्यों है, आखिर संस्कृत का प्रभाव पड़ता है तभी जाके तो चेंज है, नहीं तो सभी एक ही लैंग्वेज में बोले अगर जो संस्कृत का प्रभाव ही ना पड़े। ठीक है, तो संस्कृत का प्रभाव पड़ता है, ये कहना गलत हो जाएगा। यानी जैसा कल्चर है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसी सांस्कृतिक है, बच्चा वैसा बन जाएगा। वो लैंग्वेज को भी प्रभावित करेगा, उसके साथ साथ उसके डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या मतलब सोशल इंटरेक्शन हो, सभी को प्रभावित करेगा। 4 जो है, बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं, तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि हम अधिग्रहण जो है उपकरण के माध्यम से भाषा नहीं सीख रहे होते हैं। ठीक है, हम भाषा इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से सीख लेते हैं, और ये भी कैसे सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके लिए हम कोई कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं। आगे चलते हैं 22 पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोस्की के विचार का सही वर्णन करता है। यानी जो पियाजे हैं और वाइगोस्की के विचार का सही वर्णन कर रहा है। तो पहला है, वाइगोस्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो भाषा होती है वो विचार को प्रभावित करती है पियाजे के अनुसार। ठीक है, अगला जो है, पियाजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो भाषा होती है वो विचार को निर्धारित करती है, पियाजे मतलब वाइगोस्की के अनुसार कह रहे हैं। दोनों विचार जो है, मतलब दोनों विचार को बच्चे की भाषा से उभरता हुआ मानते हैं। यानी जो विचार है वो ना तो भाषा को प्रभावित कर रहा है और ना ही उसके डेवलपमेंट को। तो 22 जो है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन है, दोनों भाषा जो है, दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरती हुई मानते हैं। तो 22 जो है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप जो ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई है वाइगोस्की और जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि वो विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन वहीं पे वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा है वो पहले आती है, उसके बाद विचार आता है। तो यही दोनों में जो है वो डिफरेंस है, यही इनकी मतलब इनका अंतर भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पियाजे और वाइगोस्की में अंतर क्या है, तो यही इनका अंतर है। पियाजे जो मानते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने कोई एक मतलब ये आपने अगर सेब देख लिया है, एप्पल देखा है, तो आपके पहले दिमाग में आया कि ये हाँ एप्पल है। ठीक, फिर आपने बोला कि ये एप्पल है, यानी आपके दिमाग में पहले इससे रिलेट करके विचार आया, तब जाके आपने बोला। तो पियाजे कहते हैं कि जो विचार है वो पहले ही मतलब आता ही नहीं भाषा के, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि हम क्या बोलेंगे, यानी भाषा को भी निर्धारित करता है पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पे जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि पहले विचार आया है, सॉरी पहले भाषा आई है फिर विचार आया। यानी पहले हमने मेरे मतलब माइंड में मतलब जो है भाषा आई है, उसके बाद विचार आया है। यानी पहले हम बोले हैं, कुछ समझे हैं, उसके बाद हम समझ पाए हैं। तो यही इन लोगों दोनों में एक अंतर है। ध्यान रखना, पियाजे जो है वो पहले विचार को मानते हैं फिर भाषा को मानते हैं, और जो वाइगोस्की जी हैं वो पहले भाषा फिर विचार को मानते हैं।
मतलब वाइगोस्की कहते हैं कि जो विचार है और जो भाषा है वो अलग अलग चलती है, फिर कुछ टाइम बाद जाके एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहले भाषा आई है फिर विचार आया है, यानी हमारे दिमाग में कुछ जो हमने देखा या कुछ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले भाषा थी, उसके बाद जो दिमाग है उसने प्रोसेस किया, फिर हम मेरे दिमाग में विचार आया कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन प्याजे जो कहते हैं वो पहले कहते हैं विचार आया फिर भाषा आई, यानी हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर के कोई एक विचार आया, फिर हमने डिसाइड किया कि हमको कौन सी भाषा बोलनी है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है इसमें 42 है यानी 41 है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी समझने में। हम लोग वाइगोस्की से रिलेट करके दो पार्ट में क्लासेस कर लेते हैं, क्योंकि 42 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी वाइगोस्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने वाले 23 से हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, क्योंकि मेन इसका रीजन यही है कि आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने एक ही साथ 41 क्वेश्चन करा दिए तो थोड़ा सा समझने में भी आपको दिक्कत होगी और मुझे भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कम पढ़िए, पर जितना पढ़िए या जितना भी सीखिए वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन इनफ हैं। बाकी ये क्लास आपको कल मिल जाएगी आगे की, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है। वाइगोस्की से रिलेटेड सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, और वाइगोस्की से जो है क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे दो पार्ट में। यानी आज की क्लास में यहाँ तक कर लिया गया है, कल की क्लास में हम लोग पूरे कंप्लीट कर लेंगे 41 जो क्वेश्चन हैं। तो कल की क्लास को भी मिस मत करिएगा। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करके एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आपको जो क्लास है डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 5 बजे जो मिलती है वो सोशल साइंस की होती है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। वो पेपर 2 के लिए उसमें प्रॉपर तरीके से जो थ्योरी चल रही है। ठीक है, क्लास 6 एंड 7 की पूरी जो है थ्योरी हो चुकी है, मतलब हिस्ट्री का पूरा पार्ट हो चुका है। क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। कल से हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि 23 से हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की क्लास आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।